नमस्कार दोस्त, आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 9th मैथ संख्या पद्धति यूनिट नंबर 1 और इसका लेक्चर नंबर 4 एंड प्रश्नावली 1D। और मैं आपको बता दूं, यदि आप क्लास 9th की मैथ बिल्कुल नहीं जानते हैं, बिल्कुल आपको आती नहीं मैथ कक्षा 9 की, तो आप यहाँ से देखिए, मेरा प्रॉमिस है आपको श्योर शुरुआत से लेकर के इन तक पूर्ण मैथ एक एक सवाल आने लगेगा यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास 1D। चलिए अभ्यास 1D। अभ्यास 1D थोड़ा हमें लग रहा है। तो अभ्यास 1D में तो पहला क्वेश्चन बोला है हमारा, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को मैं स्लाइड पर लगाता हूँ। क्वेश्चन को मैंने ये स्लाइड पर लगा दिया। चलो तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, देखें पहला क्वेश्चन दे रखा है -7 तथा 4, -7 तथा 4 के बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए संख्या रेखा पर इनकी हम दूरी बताएंगे। एक संख्या रेखा हमने खींच ली, यहाँ पर 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर सब वैल्यू लिखी जाएंगी माइनस में और इधर की सब वैल्यू प्लस में लिखेंगे। तो देखिए -1, -2, -3 4 5 6 7 8, प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए -7 आपका ये है और प्लस का 4 ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन दोनों के बीच की 11 इकाई है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 11 इकाई। क्या लिखेंगे? 11 इकाई, ठीक है, या 11 मात्रक, इसे कहते हैं 11 मात्रक, ठीक है। इसके पश्चात दे रखा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बोला -7 तथा माड में -7 दे रखा है के बीच की दूरी। तो देखिए -7 को यानी ऐसे लिखा रहने देते हैं, माड जब हटाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो माड 7 यानी प्लस के 7 के बीच की दूरी पूछी गई है। तो देखिए इसी से हम इसे भी दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। -7 आपका ये वाला है और प्लस का 7 आपका ये यहाँ पर है, तो इनके बीच की जो दूरी आएगी 14 मात्रक आएगी। कितनी आएगी? 14 मात्रक आ जाएगी, ठीक है। आप इन खानों को गिन लीजिए, जितने भी आपके खाने हैं वही क्या होती है? दूरी, और उतने मात्रक, इनके बीच की दूरी का मात्रक होता है, उसे मात्रक में ही लिखते हैं, ठीक है। इसके पश्चात तीसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? -3 और 4 के बीच। तो देखिए -3 इसको हम हटाते हैं, -3 आपका ये है और 4 आपका ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या आ जाएगी? 7 मात्रक, ठीक है, 7 मात्रक। और लास्ट में दे रखा है -1 और -2, -1 और -2 के बीच की, -1 और -2 के बीच की दूरी आएगी 1 मात्रक। कितनी आ जाएगी? 1 मात्रक, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। इसको मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मैं स्लाइड पर लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्लाइड पे रहा। बोला गया है संख्या रेखा पर ये बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं। चलो पहला दे रखा है इसमें, पहला मॉड में यक्स जो है इज लेस देन 3,
तो पहली शर्त के अनुसार हम क्या करते हैं, हम यक्स को प्लस में लेते हैं। पहले यक्स का मान धनात्मक लेने पर, यक्स का मान धनात्मक लेने पर, तो यहाँ पर यक्स हो जाएगा इज ग्रेटर देन 3। ये पहली स्थिति हो गई। द्वितीय स्थिति में हम क्या करते हैं, यक्स का मान माइनस में ले लेते हैं। माइनस में हमने यक्स का मान ले लिया, ठीक है, और इज ग्रेटर देन 3। ये माइनस का यक्स है, जब माड हटाएंगे तो भाई देखिए माड के बाहर हमारा प्लस का निशान, माइनस का निशान है, तो माड को हटाएंगे तो यक्स ही हमारा रहेगा, और इधर ग्रेटर देन इज लेस देन 3। अब देखिए ये यक्स निशान जो माइनस का होगा वो हमारा निशान उधर पहुंचेगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। इस स्थिति में आपका यक्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 3 से। इस स्थिति में यक्स कैसे बड़ा हो जाएगा, देखिए हम यक्स छोटा है, यक्स जो है छोटा है कितने से, 3 से, तो यक्स 3 से, 3 जो है हमारा, हमारी बात को समझिए, 3 जो है हमारा यक्स से बड़ा है जब माइनस में था। यदि यही यक्स की वैल्यू प्लस में हो गई, भैया माइनस का 25 ले लेते हैं और एक तरफ मान लेते हैं, लिख दिया हमने 3। यदि यही माइनस का चिन्ह हमारा इधर आ जाए, 25 हमारा प्लस का हो जाए और 3 का हो जाए माइनस का, तो इस स्थिति में हमारी 25 बड़ी होती है। तो ये इसी विधि से हमने यक्स को बड़ा दर्शा दिया। यानी यक्स एक बार छोटा भी हो सकता है और एक बार बड़ा, यानी यक्स इज ग्रेटर देन 3, यक्स इज ग्रेटर देन -3 और यक्स इज लेस देन 3। तो इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पर 0, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, 1, 2, 3 और 4। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 3, एक पॉइंट में माइनस का 3, इसे मान लेंगे हम A और इसे मान लेंगे हम B। इन दोनों को चाहें तो जोड़ भी सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी जोड़ने से बिंदु ही प्रदर्शित करना है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है मॉड यक्स यूकल √2। यदि यक्स का मान एक बार हम धनात्मक लेते हैं तो यक्स बराबर √2 आ जाएगा, और यदि यही यक्स यहाँ पर लिख देना धनात्मक लेने पर, यक्स का मान धनात्मक लेने पर, अब की बार हम क्या करते हैं, यक्स का मान ऋणात्मक लेते हैं। देखें भैया यक्स का मान ऋणात्मक, तो हमने यक्स का मान जब ऋणात्मक लिया यानी माड को हमने माइनस में लिया, यूकल √2, तो यहाँ पर माइनस का यक्स हो जाएगा माड हटाने पर, और इधर 2 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह उधर भेजेंगे तो यक्स बराबर √2 माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस के चिन्ह को हमने उधर भेज दिया। अब एक बार हमें प्लस का √2 प्रदर्शित करना है और एक बार प्लस का माइनस का √2 संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। मान लेते हैं यहाँ पर 0 हमने मान लिया और इधर मान लेंगे 1 2 3 4, मान लेते हैं सीधे हम माइनस का √2 मैंने इधर मान लिया और माइनस का √3 मैंने इधर मान लिया, √3 नहीं, √2 ही मैंने इधर मान लिया। तो इसको मान लेंगे बिंदु A और इसको मान लेंगे बिंदु B। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, इसको मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, तीसरा क्वेश्चन जो है आपका है माड में है। ऊपर हमारा यक्स जो है माड में ही है, यक्स माड में अपान 2 है, यूकल क्या है 6 है, तो मॉड यक्स यूकल आ जाएगा 12। यदि हम एक बार यक्स का मान धनात्मक लेते हैं तो यक्स बराबर 12, और एक बार यक्स का मान ऋणात्मक लेंगे, ये हमने लिया है धनात्मक लेने पर, और अगली बार हम क्या करते हैं यक्स का मान ऋणात्मक लेते हैं, तो माइनस यक्स बराबर 12, तो यक्स बराबर माइनस का 12। अब हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा खींचनी है, क्योंकि यक्स का जो मान है -12 से लेकर के +12 तक है। ये मान लेना 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 मान लेते हैं हम सीधे से यहाँ पर ऐसे लिखते रहना, थोड़ी जगह कंजेस्टेड होने के कारण यहाँ पर मैं सीधे सीधे 12 ही लिख देता हूँ डॉट डॉट करके, ठीक है। इधर भी इसी प्रकार डॉट डॉट करके मैं यहाँ पर 12 लिख देता हूँ प्लस का, ये माइनस का 12 है, ये सभी वैल्यू माइनस में होंगे भैया। तो इस बिंदु को मान लेना ए और इस बिंदु को मान लेना बी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हुआ। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन कट रहा है, हमें लग रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं बी में, ये प्लस का 12 है, ठीक है, दिखाई पड़ेगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ क्या दे रखा है, इसको समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका दे रखा है, देखें 1 इज लेस देन मॉड यक्स एंड यक्स इज लेस देन मॉड 2। तो हम पहले 1 के लिए बात करते हैं, केवल 1 के लिए। यदि यक्स मॉड इज ग्रेटर देन 1, यदि हम यक्स का एक बार मान लेते हैं प्लस में, तो यक्स इज ग्रेटर देन हमारा आ जाएगा 1, जब हमने धनात्मक लिया है, यक्स का मान धनात्मक लेने पर, ठीक है। यदि यही यक्स का मान हम ऋणात्मक ले लेते हैं, माइनस का यक्स कर दिया, माइनस का यक्स, और यू ग्रेटर यानी लेस ग्रेटर देन 1, तो माइनस का यक्स इज ग्रेटर देन 1, तो माइनस का निशान जब उधर भेजेंगे तो यक्स इज ग्रेटर देन माइनस का 1 आ जाएगा। परंतु जब माइनस का निशान इधर लग गया तो भैया अब हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का निशान इस स्थिति में, सॉरी गलत कर दिया मैंने, यक्स हमारा बड़ा था, यक्स यहाँ पर भी बड़ा, यक्स यहाँ पर भी बड़ा है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखिए जब हमने माइनस का चिन्ह इधर लगा दिया, अभी क्या था हमारा, ये यक्स की तरफ माइनस का चिन्ह था, तो हमारा यक्स क्या था, बड़ा था, और इधर भी लगे तब भी हमारा यक्स क्या होगा, बड़ा ही होगा, यक्स क्या होगा हमारा, बड़ा ही होगा। अब माइनस का चिन्ह, तो देखिए एक बार हम यक्स का क्या मान लिखेंगे, यक्स का मान प्लस में और एक बार माइनस में, और इसी प्रकार 2 के लिए हम बात करते हैं, यक्स इज ग्रेटर देन 2, तो यक्स बर और इज ग्रेटर देन 2 जब धनात्मक मान लेंगे, तो ऋणात्मक मान लेने पर यक्स अब हो जाएगा लेस देन माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि जब धनात्मक लेंगे तब तो ये आपका ये आ जाएगा। और यदि हम ऋणात्मक यक्स का मान ले लेंगे, देखें भैया धनात्मक मान लिया है, धनात्मक मान लेने पर यक्स का मान जब धनात्मक लिया है तब ये हो गया। यदि यही ऋणात्मक मान ले लेते हैं, ऋणात्मक यानी माइनस का मॉड यक्स इज ग्रेट लेस देन 2, तो माइनस का यक्स इज लेस देन 2, माइनस का निशान उधर भेजेंगे तो यक्स और उधर माइनस का 2। अब इस स्थिति में हमारा यक्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इस स्थिति में हमारा यक्स ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस का 2 से। तो यहाँ पर इसका देखिए यक्स इज ग्रेटर देन अभी हमारा क्या था, 1 से, जब हमने यक्स का मान धनात्मक लिया था, यक्स का मान क्या था, जब धनात्मक लिया था तो हमारा यक्स क्या था, बड़ा था। और यदि यक्स का मान हम ऋणात्मक लेंगे, यक्स का मान थोड़ा यहाँ पर ऋणात्मक लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 बड़ा हो जाएगा, किससे, यक्स से। इस स्थिति में हमारा 1 बड़ा हो जाएगा यक्स से। तो इसके लिए 2 चीज़ें यानी 2 चित्र हमें बनाने पड़ेंगे, केवल एक यक्स के लिए, यक्स के लिए आपको बनाना पड़ेगा 0 से -1 और माइनस का प्लस का 1। दूसरा बनाना पड़ेगा -0 और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस प्लस का 1 प्लस का 2, इसे मान लेना a और इसे मान लेना p, इसे मान लेना a और इसे मान लेना p, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हमने इस प्रकार से सॉल्व किया, ठीक है भैया। ये माइनस का 1 प्लस का, क्योंकि इसके लिए आपका ये वाला फिगर है और इस वाले के लिए आपका ये वाला फिगर है। ये मैंने जब यक्स का मान धनात्मक है तो आपका मान लेते, जब यक्स हमारा धनात्मक था तो बड़ा था, और यदि यही यक्स हमारा ऋणात्मक हो जाएगा तो हमारा किससे, 1 से छोटा हो जाएगा। जब हमारा एक्स ऋणात्मक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा, मतलब अभी तो बड़ा है। देखिए ये मान लेते हैं 25 हमारा बड़ा है 1 से, ठीक है। यदि अब क्या 25 को माइनस में कर दें तो अब 25 हो गया छोटा हमारा 1 से। यही क्रियाकलाप यहाँ पर हुआ है और यही क्रियाकलाप में पूर्ण जो चारों क्वेश्चन लगाए उन सभी में यही क्रियाकलाप हुआ है, ठीक है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। इसको मैं स्लाइड पर लगाता हूँ। देखिए ये भी जो है सत्य और नहीं, इसमें ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड इक्वल का निशान लगाना है। देखें क्वेश्चन नंबर 3 स्लाइड पर लगाते हैं। चलो
स्लाइड लगा दिया। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, मॉड में है पहला क्वेश्चन। मॉड में 7 माइनस का -2 और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर मॉड में 7 माइनस मॉड में 2 दे रखा है। ये चीज़ें दे रखी हैं। देखिए तो हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा लॉक कर देता हूँ। देखिए 7 से 2 गया 5 बचा, मॉड में है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 7 यानी धनात्मक, तो हमारा 7 तो रहेगा ही, प्लस का हो जाएगा 7, क्योंकि प्लस में जब होता है, जब इसका मॉड हटाएंगे तो हमारा प्लस में रहेगा। 2 हमारा मॉड यानी प्लस में, तो ये भी हमारा प्लस में रहेगा। अब इधर देखिए इसका, जब किसी भी धनात्मक संख्या, कोई भी धनात्मक संख्या जब मॉड में होती है तो उसका मॉड हटाते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हम 5 के रूप में ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन में एक कोष्टक बना लेते हैं, यहाँ पर भी 5 हो जाए। तो देखिए दोनों तरफ संख्याएं बराबर हैं तो यहाँ पर बराबर का निशान लग जाएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखा है, मॉड में है। मॉड में 8 माइनस ब्रैकेट में -3, मॉड क्लोज है, फिर यहाँ पर कोष्टक है यानी ये क्वेश्चन मार्क है और फिर दे रखा है मॉड में 8 है और माइनस का निशान है और फिर मॉड में -3 है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए मॉड लगा रहे थे, 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का और इधर ये कोष्टक है। मॉड से जब 8 हटाएंगे तो हमारा 8 ही रहेगा, माइनस का निशान ऐसे लगा रहेगा। अब देखिए मॉड से जब इसे हटाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 3, तो 8 3 11 इधर हो गया, मॉड में है और ये भी अभी तो हमारा इधर मॉड में नहीं रह गया। यहाँ पर कोष्टक और 8 से 3 गया 5 बचा, इसी प्रकार हमारा 11 और कोष्टक 5। तो देखिए इसमें हमारी ये 11 बड़ी है तो ये वाला निशान लग जाएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या दे रखा है, देखिए इसको मैं रफ करता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, मॉड में है, मॉड -9 -3, फिर क्वेश्चन मार्क है यानी कोष्टक है, यहाँ पर मॉड यहाँ पर दे रखा है -9 और फिर यहाँ पर माइनस मॉड प्लस का 3, ये एक कोष्टक में। देखें भैया यहाँ पर -9 माइनस का 3 तो -12 हो जाएगा और मॉड कोष्टक है यहाँ पर, और ये माइनस मॉड में जब कोष्ट जो मॉड हटाएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर प्लस का 3 ही रहेगा, माइनस प्लस का 3 रहेगा। अब देखिए जब मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर कोष्टक दे रखा है तो 9 से 3 जगह 6 बचेगा। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ही दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए अब हमारी कौन सी संख्या बड़ी है, 12 बड़ी है तो यारा निशान लग जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लाइट इशू है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लाइट इशू था थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, मॉड में है, यहाँ पर 3 माइनस का 5 और फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर मॉड में 3 और माइनस मॉड में 5 दे रखा है। ये सब चीज़ें हमारी दे रखी हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 से 5 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, वो भी मॉड में है। यहाँ पर कोष्टक क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर मैं कोष्टक लगाता हूँ, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो देखिए मॉड हटाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 से 5 जाएगा तो हमारा माइनस का 2 बचेगा। तो संख्या हमारी यानी बड़ी है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी लगा। अब अगला क्वेश्चन आपका जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं स्लाइड पर लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, √2 और √3 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। √2 और √3 के बीच की, तो √2 को √2 और √3 की बीच की परिमेय संख्या है। तो देखिए √2 का जो मान होता है, √2 का मान 1.414 होता है और √3 का मान जो होता है 1.73 समथिंग होता है। तो इन दोनों के बीच की हमें कौन सी संख्या निकालनी, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखें इसको हम ऐसे लिखा देते हैं,
1.41। अब ये हमारी अपरिमेय संख्या के रूप में है, तो मान लेते हैं 140014 कर दिया, फिर 2 जीरो लगाए, 3 जीरो, फिर 14 कर दिया, फिर 4 जीरो लगाए, फिर 14 कर दिया। इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं भैया 1.732, 1 जीरो, फिर 73, फिर 2 जीरो, फिर 73, फिर 3 जीरो 73, फिर 4 जीरो 73। तो देखिए बाकी ये हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ये दोनों क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, और इनके बीच की हमें लिखनी है। तो 1.4 से बड़ी तो 1.51 होती है। बाकी सब संख्याएं 1 0 0 1 4 0 0 0 1 4 ये सब ऐसे उतार दीजिएगा, ठीक है। फिर 1.61 आती है, 5 2 भी आती है, 5 2 लिख देते हैं यहाँ पर, 0 0 0, जितनी चाहो उतनी संख्या हम लिख सकते हैं। इस प्रकार √3 और √2 और √3 के बीच की बहुत सी परिमेय संख्याएं, देखो 51 यानी 1.51 1.52 1.53 1.54 आगे संख्या ऐसे लिखते जाइएगा। आपकी इन दोनों के बीच की क्या है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं, चाहे जितनी भी आप लोग आसानी से लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था चौथा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5वां में स्लाइड पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वां स्लाइड पे, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया 2 और 2.20 के बीच की दो परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 और 2.5 के बीच की, देखिए पहली 2 और दूसरी दे रखी है 2.5। तो भैया हम कर देते हैं 2.1 और 2 क्योंकि 2 और 2.5 के बीच में ये भी आती है, 2.2 भी आती है, 2.3 भी आती है, 2.4 भी आती है। परंतु ये हमारी अभी तो सब परिमेय संख्याएं हैं, ये सभी क्या है अभी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। परंतु इन्हें अपरिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 2.101, फिर 201, फिर 301, फिर 401, फिर 501, ये हमारी क्या होगी, अब अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार हम ये कार्य इसके साथ करते हैं, 2.201 001 000, सॉरी 2 लिखते हैं, 2 यहाँ पर भी, मतलब ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं, चाहे कितनी भी संख्याएं हैं इन दोनों के बीच की आसानी से हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों हो गई इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों को लिख लेंगे, ठीक है, समझ गए। इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या आपकी ये होगी, क्योंकि तरीका ये होता है किसी भी परिमेय, देखिए ये तो ऐसे हमारी परिमेय संख्या थी, और अपरिमेय संख्याओं के लिए हमने क्या बताया, अंकों का क्रम निश्चित ना और अनवसानी हो, यानी देखिए अंकों का क्रम कोई निश्चित नहीं, कहीं 1 जीरो के बाद 1 आया, फिर 2 जीरो के बाद 1, फिर 3 जीरो के बाद 1, फिर 4 जीरो के बाद। इससे हम स्वेच्छा से हम जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा, यानी जितनी भी संख्या चाहें उतनी संख्या हम लिख सकते हैं। चलो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका 6, इसको देखें, मैं सिर्फ करता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 स्लाइड पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है देखें, 1 और 2 के बीच की अपरिमेय संख्या है, 1 और 2 के बीच की एक अपरिमेय संख्या। देखिए 1 और 2 के बीच की एक अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या निकालने के लिए हम एक फार्मूला लगा देते हैं। वैसे उस विधि से भी निकाल सकते हैं 1.10010020020003, परंतु एक निकालनी है तो दूसरा तरीका आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। बीच की अपरिमेय संख्या निकालने की एक फार्मूला होता है √a/b इन दोनों के लिए। तो भैया 1 × 2 अर्थात इन दोनों के बीच की एक अपरिमेय संख्या हमारी क्या आ गई, √2 आ गई। सिंपल सी बात ये भी। और उस विधि से निकालना चाहेंगे तो 1.1 करेंगे, फिर 1.2 करेंगे, 1.3 करेंगे, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 करके, और जैसे हमने पीछे किया था उस प्रकार भी निकाल सकते हैं। चलो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका जो 7वां दे रखा है इसको मैं स्लाइड पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां देखें,
बोला जा रहा है परिमेय है या अपरिमेय है, इनको हमें दर्शाना है। देखिए परिमेय अपरिमेय दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन आपका जो दे रखा है √2 + 2 का होल स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 + 2 √2 × 2, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा + 4 √2 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारी क्या होगी, इसमें ये हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, और ये क्या है परिमेय संख्या है। ये क्या भी है परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो भी क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। अतः ये हमारी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। इस नियम को लिख देना, किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या भी अपरिमेय ही होती है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर 2 - √2 एक ब्रैकेट में है और 2 + √2, 2 + √2 एक ब्रैकेट में है। तो देखिए a + b और a - b से हम इसे खोलेंगे तो a² - b² बराबर होता है a + b और a - b होता है। तो a + b और a - b का फार्मूला यहाँ पर भी बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4 माइनस का 2 अर्थात हमारा आ जाएगा 2, और जो कि हमारी क्या है परिमेय संख्या है। ये हमारी क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बटे में ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका जो अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या दे रखा है। इसको मैं चलो इसको भी मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दे रखा है, √2 + √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा प्लस का 2 √3 और इंटू √2 × √3 और यहाँ पर जो 5 + 2 √6। यही मैकेनिज्म यहाँ पर भी लगा देंगे। ये हमारी क्या है परिमेय संख्या है और ये क्या है अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी अपरिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो प्राप्त नई संख्या भी हमारी क्या होती है अपरिमेय ही होती है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या दे रखा है, 4 में दे रखा है 3 + √2 और दे रखा है 2 - √3, 2 - √3 और दे रखा है 3 - √2 और 2 + √3 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला लगेगा हमारा a² - b² बराबर होता है a + b और a - b होता है। तो देखिए इसमें हम इन दोनों पदों को पास पास में करते हैं, 3 √2 और 3 - √2 इन दोनों को पास पास में कर लिया, 2 - √3 और 2 + √3 दे रखा भैया, √3 ही है, हाँ √3, 2 + √3। तो देखिए यहाँ पर a + b और a - b, a + b a - b का फार्मूला लग जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2, ठीक है, √2 का स्क्वायर करेंगे ना, और ये एक ब्रैकेट में है, गुणे में हम कर देते हैं 2 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 माइनस का हो जाएगा 2 और गुणा 4 माइनस का 2। तो यहाँ पर 7 × 2 7 दूनी 14 प्राप्त है। कितना प्राप्त हो रहा है हमें 14, जो कि हमारी क्या है एक परिमेय संख्या है। 14 भी हमारी एक परिमेय संख्या है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 में जो सही गलत निशान है इनको भी स्लाइड पर लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल गलत, क्योंकि भैया वास्तविक संख्याएं जो होती हैं 2 भागों में बांटेंगे, एक परिमेय और एक अपरिमेय, और ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। भैया ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या भाई, प्रत्येक अपरिमेय संख्या तो आपकी वास्तविक संख्या हो सकती है, परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो ये जरूरी नहीं। तो पहला आपका सत्य यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या
एक वास्तविक संख्या होती है, यानी इसमें कोई भी संख्या होगी ये इसके अंतर्गत आती है। तो ये अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। इसके पश्चात बोला गया संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु यम रूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। भैया प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप में होता है, जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है। भैया संख्या रेखा पर हमेशा वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, ना कि प्राकृतिक संख्याओं को। तो ये वाला आपका हो जाएगा असत्य। संख्या रेखा पर हमेशा वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को नहीं। मतलब प्रदर्शित करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को, परंतु संख्या रेखा पर माइनस और प्लस में लिखते हैं, माइनस और प्लस में। जबकि प्राकृतिक संख्या आपकी 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। इनको हम संख्या रेखा प्रदर्शित करने के लिए क्यों जरूरत पड़ती है? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक तरफ नेगेटिव लेना पड़ता है वैल्यू और एक तरफ पॉजिटिव। और जबकि प्राकृतिक संख्या केवल पॉजिटिव होती हैं और वास्तविक संख्या आपकी नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। इसके पश्चात अगला देखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। भैया इसमें क्या प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होंगी क्या सभी अपरिमेय ही होंगी? नहीं, कुछ तो परिमेय भी होंगी। तो ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसको मैं स्लाइड पर लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 को। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को मैं स्लाइड पर लगाता हूँ। देखें क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। क्या सभी धनात्मक? भैया धनात्मक पूर्णांक भैया 8 भी होता है हमारा, पहले रूट 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, 7 भी और 8 भी और 9 भी और 10 भी और 11, ये सब हमारे क्या हैं? पूर्णांक हैं। इन सभी का वर्गमूल निकालते हैं। इन सभी का हम क्या करते हैं? वर्गमूल निकाल लेते हैं। भैया देखिए इसका तो हम वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं, अर्थात ये अपरिमेय हो जाएगी। ये वाली भी अपरिमेय हो जाएगी, अपरिमेय। परंतु इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं 2, अर्थात ये परिमेय हो गई। ये भी हमारी अपरिमेय होगी, ये भी। अब इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, चलो मान लेते हैं ये भी हमारी क्या हो जाएगी? ये परिमेय होगी। क्यों? इसका 2 दूनी 4, नहीं ये भी मान लेते हैं, परंतु ये हमारी अपरिमेय ही, परंतु अपरिमेय होगी नहीं क्योंकि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग में पॉइंट में कुछ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें सिद्ध हो गया है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर भी 3 आपका आ जाएगा। ये इन सभी का भी वर्गमूल होता है, परंतु जो आएगा वो भाग से जब हम निकालेंगे तो दशमलव में कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी आती है। तो और जो कि होता है आवर्ती होता है, मतलब बार बार अंक रिपीट होते रहते हैं। तो इसीलिए इन्हें कुछ अंकों को, जैसे 8 है आपका, 6 है, 10 है, इनको हम ये नहीं कह सकते हैं अपरिमेय होंगी, ये परिमेय होंगी क्योंकि इनका जो है वर्गमूल जब निकालते हैं भाग से तो इनका जो वर्गमूल प्राप्त होता है वो दशमलव प्रसार में आवर्ती क्रमांक में होता है, आवर्ती क्रम में होता है। तो इसीलिए हम इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय ही होता है? नहीं भैया, सभी धनात्मक पूर्णांक थे और कुछ भैया पूर्णांकों का वर्गमूल हमारा परिमेय संख्या भी हुआ, जैसे 4 है, 9 है और हम लेते हैं 16 ले लेते हैं, 16 का 4 हो जाएगा, 25 ले लिया, 25 का 5 हो जाएगा। तो भैया आप उदाहरण में 4 को लिख दीजिए, पहले लिखिएगा नहीं, उत्तर में क्या लिखेंगे? पहले नहीं लिखेंगे, फिर लिख देंगे रूट 4 को लिखेंगे, रूट 9 को लिख देंगे और रूट 16 को लिख देंगे और रूट 25 को लिख देंगे। ये आपका उदाहरण के लिए हो जाएगा, ठीक है, बाकी आपको लिखना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, इसको मैं स्लाइड पर लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10, चलो इसको मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर संख्या रेखा पर रूट 5 को कैसे निरूपित करें? तो देखिए भैया एक कार्य करना, इधर मान लेना 0 और यहाँ पर मान लेना 1, यहाँ पर मान लेना 2, यहाँ पर मान लेना 3, 1 2 और 3। भैया 2 यहाँ से ले लीजिए, 2 से ये 0 तक, ये यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर एक लंब खींच दीजिए। इधर मान लीजिए 1
1 और यहाँ पर मान लीजिए 2। तो अब हम ये वाली भी 2 ले लिए और ये वाली भी 2, यानी इसका भी मान 2 हो गया और इसका भी मान 2। अब हम इसका मान निकालना चाहते हैं, इसका मान हम निकालना चाहते हैं। मान लेते हैं इसको हमने 1 लिया, इसको हमने ले लिया 1, ये पूर्ण लंबाई मान लेते हैं 1 है। यदि हम इसका मान निकालना चाहें तो देखिए ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण हमारा ज्ञात नहीं है, लंब हमें ज्ञात है 1 है, इसका कर देंगे स्क्वायर। आधार भी हमें ज्ञात है 2 है, इसका भी कर देंगे स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 1 प्लस का 4। तो कर्ण बराबर हमें कर्ण स्क्वायर बराबर प्राप्त हुआ 5, अर्थात कर्ण जो हमें प्राप्त हो जाएगा √5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक को रखेंगे, प्रकार की नोक को, और ऐसे इतनी दूरी भर के ऐसे चाप लगाएंगे तो जो कि हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इस प्रकार यहाँ पर चाप आ जाएगा। तो संख्या रेखा पर √5 का निरूपण यहीं पर होगा। इस प्रकार आप लोग निरूपण कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 10वां। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11वां क्या बोला जा रहा है, संख्या रेखा पर एक बिंदु यक्स ज्ञात कीजिए ताकि, यानी जिसके लिए भैया कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देखें यहाँ पर दे रखा है यक्स -5 जो कि हमारा मॉड में है और बोला गया इज ग्रेटर देन 3। तो एक बार हम यक्स को प्लस में ले लेते हैं, यक्स -5 मॉड 3। अब दोनों पक्षों में, यानी इधर भी 3 जोड़ दें और इधर भी 3 जोड़ देते हैं, दोनों 5, दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, पक्षों में 5 जोड़ने पर, तो यक्स -5 प्लस का 5 इज ग्रेटर देन 3 + 5 हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यक्स और यहाँ पर इज ग्रेटर देन हमारा आ गया 8। ठीक है, ये हमारा यक्स इज ग्रेटर देन 8। इसके पश्चात यक्स का मान जब नेगेटिव ले लेते हैं, यक्स का मान अब क्या करें, नेगेटिव ले लेते हैं, यानी माइनस कर लिया और यहाँ पर हम मान लेने वाले हैं यक्स का मान नेगेटिव। तो भैया माइनस कर लिया हमने, और यहाँ पर देखिए जब माइनस चिन्ह हमने कॉमन लिया है इसमें से, तो यक्स माइनस का हो जाएगा और ये वाला 5 का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और इज ग्रेटर देन मॉड में है और इज ग्रेटर देन कर देंगे 3। तो देखिए माइनस यक्स प्लस का 5, माइनस यक्स प्लस का 5, जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपका यही हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, माइनस यक्स प्लस का 5 और इज ग्रेटर देन 3। अब हम 5 को उस साइड में भेजते हैं, माइनस का यक्स और 5 को जब उस साइड में भेजेंगे तो देखिए 3 माइनस का 5 हो जाएगा, 3 माइनस का 5। तो इधर हमारा माइनस यक्स और इज ग्रेटर देन इधर हो जाएगा माइनस का 2। अब देखिए जब दोनों वैल्यू माइनस में है, भैया माइनस में ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब जब प्लस में देखिए माइनस का 1 कर दें और इधर कर दें माइनस का 25 कर दें, तो इसमें अभी हमारा 1 बड़ा, ये दोनों तरफ माइनस माइनस हटा दिया जाएगा, तो इस स्थिति में हमारा 25 बड़ा हो जाएगा। जो बड़ी संख्या होती है वही क्या हो जाती है, छोटी। तो यक्स जो हमारा बड़ा है, यदि माइनस माइनस दोनों तरफ काट देंगे तो यक्स इज लेस देन हो जाएगा हमारा 2। अब इन दोनों को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, यक्स इज ग्रेटर देन 8 और यक्स इज लेस देन 2 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर 0 मान लेना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 2 आया है तो इसे मान लेना ए, और यहाँ पर 8 है इसे मान लेना बी। क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दे रखा है, देखें। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपका है
वो क्या बोल रहा है, हाँ इसमें बोला गया यक्स माइनस का 5 जो कि मॉड में है और इज लेस देन 3। अब हम एक बार एक्स का मान प्लस में लेते हैं, यक्स माइनस का 5 और 3, ठीक है। यक्स को हम उधर भेज देते हैं, यक्स को हम उधर भेज देते हैं, तो देखिए 3 प्लस का 5 हो जाएगा, अर्थात यक्स इज ग्रेटर देन हमारा लेस देन 8 आ गया। अब यक्स का मान एक बार हम नेगेटिव ले लेते हैं, यक्स का मान ये हमने धनात्मक लिया है और अब की बार हम एक्स का मान नेगेटिव लेंगे तो यानी माइनस का एक्स प्लस का 5 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 3। माइनस का एक्स हम इधर ही लेने देते हैं, 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 माइनस का 5 तो माइनस का एक्स और इधर में प्राप्त होगा माइनस का 2, ये दोनों कट जाएंगे। तो देखिए अब पहले ये बड़ा हुआ करता था माइनस को 2, अब हमारा क्या हो जाएगा यक्स बड़ा हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया है। तो देखिए यक्स जो बिलोंग करेगा यानी छोटा आपका बड़ा है 2 से और छोटा कितने से 8 से, तो दोनों मानों को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इसे मान लेना ए और इसे मान लेना, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3 क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या दे रखा है, अब हम एक बार x का मान पॉजिटिव लेते हैं, तो x माइनस 5 यूकेल 3, तो x बराबर 3 प्लस 5 यानी x यूकेल हमारा आ जाएगा 8। पहले चौथा क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं, तो लगा अभी वीडियो इशू हो गया था, ये लगा रहे हैं। तो देखिए x का मान जब धनात्मक लिया तो x बराबर और छोटा आ गया कितने से 5 से। यदि हम x का मान ऋणात्मक ले लेते हैं, x का मान x ऋणात्मक लेने पर तो माइनस x छोटा बड़ा 5, तो देखिए इस स्थिति में जब हमारा x माइनस का है, यदि हम माइनस के चिन्ह को उधर भेजेंगे, माइनस का चिन्ह हमने उधर भेज दिया, तो x क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा कितने से बड़ा और बराबर हो जाएगा 5 से। तो देखिए x का मान प्लस 5 और माइनस 5 से हमारा मिलता है, तो संख्या रेखा पर जब प्रदर्शित करेंगे तो 0 और माइनस का 5 इधर, माइनस प्लस का 5 इधर, और इसे मान लेंगे a और इसे मान लेंगे b। और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही लगेगा, ठीक है। इस प्रकार आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन में मैंने आपको 11 तक बता दिया और इस प्रश्नावली आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 22। आधे क्वेश्चन मैंने आज बता दिए हैं और आधे क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगा। आज की वीडियो यहीं तक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक विज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।